किचन ही है कि कहीं और आ गए हैं हम? यहाँ तो कुछ सामान ही नहीं दिख रहा। अब नाश्ता पानी चाय हम कैसे बनाएंगे? माँ तो हमको यही कह के बोली थी कि बेटा सुबह 5 बजे उठ जाना, सबके उठने से पहले नहा धोकर रेडी होकर किचन में चाय नाश्ता बना लेना। अब मैं उठ के नहा धो के तैयार तो हो गई, सारी बातें माँ की मान ली, लेकिन अब चाय नाश्ता कैसे बनाऊं? अरे हमारे घर के किचन में तो सब डब्बे डब्बा में दिख जाता था, कहाँ नमक रखा, कहाँ शक्कर रखी है, कहाँ चाय पत्ती रखी है। अब यहाँ तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी सब लोग उठ के जाएंगे, मैं करूँ तो क्या करूँ? सब लोग क्या कहेंगे, कैसी बहू आई है, चाय भी बना के नहीं दी। करूँ तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ ना, माँ जी से चल के पूछ लेती हूँ। अरे नाना, माँ जी से पूछूंगी तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? किसको इतना नहीं पता। अरे किचन यही है तो यहीं कहीं रखा होगा ना। कुछ दिमाग लगा रे प्रिया, कुछ दिमाग लगा। अरे बहू, तो यहाँ क्या कर रही है इतनी सुबह सुबह किचन में? वो क्या है ना माँ जी, मैं तो नाश्ता चाय बनाने आई थी, पर यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, इसीलिए सोच रही थी कि क्या करूँ। अरे बहू, तुझे किसी ने कहा है क्या कि तू जाके चाय नाश्ता बना? हाँ? अरे आज तेरा पहला दिन है इस घर में, जाके आराम कर, जा अपने कमरे में। सुबह 5 बजे से उठ के किचन में आ गई है। अरे अभी तो घर के लोग सो के भी नहीं उठे हैं, तू चली चाय नाश्ता बनाने। नहीं माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि सुबह 5 बजे उठ जाना, नहा धो के सबके जगने से पहले चाय नाश्ता रेडी कर देना, इसीलिए मैं उठ गई। अच्छा तो ये बात है। अरे बहू, वो जमाना कुछ और था जब सासें अपनी बहुओं को इतना टॉर्चर करती थी। सुबह 5 बजे उठो, फिर चक्का चौकी करो, गेहूं पीसो, आटा बनाओ, फिर खाना पकाओ, इसलिए उठना पड़ता था सुबह 4 बजे से। हैं? अब तो हर चीज़ रेडीमेड आ गई है, 5 मिनट में गैस में खाना बन जाता है। पहले चूल्हा चौके में खाना बनता था तो टाइम लगता था। तू चिंता मत कर, और वैसे भी तू थक गई होगी शादी में, तू 2-4 दिन अभी आराम कर ले। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है और तू आ गई काम करने, ये कोई बात होती है भला? अरे जब इतने सालों से अभी तक मैंने इस घर को संभाला है, 4-6 दिन और सही, 4-6 दिन मैं तेरी सेवा कर देती हूँ। तू अपने नए घर में अच्छे से एडजस्ट हो जा, सब कुछ जानने समझ ले ला, सबका देख ले, किसको क्या पसंद है खाने में, कौन कब क्या खाता है। उसके बाद तू अपना काम करती रहना। जा तू अभी कमरे में, मैं कर लूँगी सारा काम। नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरे होते हुए आप कैसे काम करेंगी? आप मुझे बस बता दीजिए एक बार, कौन सा सामान कहाँ रखा है, और आप लोगों को नाश्ते में क्या पसंद है, मैं फट से बना दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बहू, मैंने कहा ना बेटा कमरे में जा, मैं कर लूँगी। हाँ, अभी तो नई नई है, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को इस घर में ढालने की, ठीक है? काम का क्या है, काम तो तुझे ज़िंदगी भर ही करना है यहाँ। मुझे ही देख ले, क्या उम्र हो गई है, लेकिन जब से बहू बन के आई हूँ तब से आज तक काम ही कर रही हूँ, ठीक है? अभी तू जाके आराम कर। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच माँ जी। मैं तो बहुत डर रही थी, पता नहीं मेरी सास कैसी होगी। जिससे भी सुना था मैंने हमेशा गलत ही सुना था कि सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। मेरी जैसी सास तो सबको मिले। अरे बस बस बस, हे भगवान, थक गई सुबह से काम कर करके। एक तो 4 मेहमान भी घर में आ पड़े हैं, सबका चाय नाश्ता कर करके। अब भाई मुझसे तो नहीं होगा। अरे बेटे को ब्याह के लाई हूँ तो क्या काम करने के लिए, एक और की नौकरी करने के लिए क्या? अब बहू करेगी, लेकिन क्या करूँ ऐसा कि बहू की नज़र में मैं अच्छी भी बनी रहूँ और बहू घर का सारा काम धाम भी करने लगे, तो मुझे बोलना भी ना पड़े। अरे यार मम्मी, कहाँ है नाश्ता? क्या उठते से चिल्लाती रहती है, थोड़ा पहले नहीं उठ सकती क्या? हैं? 10 बजे तेरे को ऑफिस जाना रहता है, 9:30 बजे तू सो के उठती है और उठते ही सारे घर को सर पे उठा लेती है। बना ही रही हूँ नाश्ता, थक गई थी झाड़ू पोछा करते करते, तो थोड़ी देर सांस लेने के लिए बैठ गई, लेकिन तुझसे वो भी नहीं देखा जाता। जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अरे मम्मी, पर अब तो भाभी आ गई है ना घर में, आप क्यों जा रही हो नाश्ता बनाने? भाभी को बोलो वो बनाएगी, भाभी को बोलो वो बनाएगी। अरे तुझे शर्म आती है कि नहीं? अरे किसी की बेटी को ब्याह के लाए हैं, कल तो वो तेरे घर आई है और आज से उसे नौकरानियों के जैसे काम करवाने लग जाऊँ। कल को तू ससुराल जाएगी और तेरे साथ भी ऐसा होगा तो तुझे कैसा लगेगा? अरे मम्मी, ये क्या बात हुई? सबकी भाभियाँ काम करती हैं, इसमें कौन सा गलत बात है? हाँ मुझे भी पता है,
और वो बेचारी तो उठ के आई भी थी किचन में काम करने, मैंने उसको वापस भेज दिया कि मैं कर लूँगी। क्या? लेकिन क्यों? आपका दिमाग तो ठीक है ना? अरे तू तो शादी करके एक दिन अपने ससुराल चली जाएगी, मुझे तो पूरी ज़िंदगी गुजारनी है इस बहू के साथ हैं। अब बहू के मन में अपने लिए अच्छा तो कुछ करना पड़ेगा ना, कि जिससे मेरी वो इज्जत करे, मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान दे और बुढ़ापे में मेरा सहारा भी बने। अरे मम्मी कौन सा आपका आज बुढ़ापा आ गया है? अभी तो आप अच्छे खासे हो, अभी से ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जब बुढ़ापा आएगा तब के तब देखना। यही तो अकल की कमी होती है तुम बच्चों में। अरे आज जो बोएंगे वही तो आगे जाके काटेंगे। आज आते ही अगर मैं बहू को किचन से में काम करवाने लग गई तो कैसे सोचती मेरे बारे में कि मेरी सास कितनी खड़ूस है, आते ही मुझसे काम करवाने लग गई हैं। और एक बात मत भूल बेटा, सुन, तुम लोगों की भाषा में बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। बस वही हाल है, पहला इम्प्रेशन मेरी बहू की नज़रों में मेरा जो जाएगा ना वही ज़िंदगी भर रहेगा। और मैं नहीं चाहती कि बहू की नज़रों में मेरा गलत इम्प्रेशन जाए। देखो मम्मी, मुझे ना आपकी ये गोल मोल बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। साफ साफ कहो क्या बात है। तो सुन, अभी तो बहू को मैंने काम करने के लिए मना किया है और उसको उसके कमरे भेज दिया है। अब तू नाश्ता कर ले, नाश्ता तो मैंने आज का बना ही दिया है। उसके बाद मैं जा रही हूँ बिस्तर में लेटने, और तो जाके बहू से कहियो कि माँ का पैर फिसल गया है या माँ के पैर में मोच आ गई है, इसलिए माँ बिस्तर पे है और बहू को ही काम करना पड़ेगा, समझी? अरे मम्मी आप तो बड़ी शातिर दिमाग हो। बस बस तारीफ बाद में करना। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, बहू के सामने ये मत बोल देना कि मैंने तुझे बोला ये सब करने के लिए, समझी? अकल की अंधी तो है ये तू। और इससे क्या होगा मम्मी? जब आपको काम ही करवाना था भाभी से तो मना क्यों किया? अरे इससे ये होगा कि देख, बहू की नज़रों में तो मैं अच्छी बनी गई हूँ। अब बहू भी यही सोचेगी कि बेचारी मेरी सास को लग गई है, काम नहीं कर पा रही है, पैर नहीं चल रहा है, तो बिस्तर पे है इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी सास मुझसे काम करवाती नहीं अभी। इस तरीके से बहू काम भी करने लग जाएगी खुशी खुशी सारे घर की, और मुझे आराम भी मिल जाएगा, और मैं जो चाहती हूँ वही होगा। बहू की नज़रों में मेरी इज्जत भी हमेशा के लिए बनी रहेगी, समझी? ठीक है मम्मी, आपका दिमाग तो भगवान ही जाने कितना गोल गोल चलता है, कोई काम सीधे से कर ही नहीं सकते हो आप। जाती हूँ भाभी के पास। अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? क्या बताऊँ बहू, जल्दी जल्दी सब काम ही निपटा रही थी कि पैर में मोच आ गई। बड़ा दर्द है पैर में, चलते भी नहीं बन रही। नाश्ता तो मैंने बना दिया था बहू, लेकिन सबका खाना दोपहर का बचा है, कैसे करूँगी अब मैं? कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी खाना। अरे नहीं नहीं बहू, अरे अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, घर के इतने सारे काम कैसे करवाऊँ तुझे? अच्छा लगता है क्या? क्या सोचेगी तू मेरे बारे में? नहीं मम्मी जी, इसमें सोचना क्या है? मुझे पता है कि आप नहीं चाहते हो कि मैं अभी काम करूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। आखिरकार ये घर परिवार मेरा भी तो है, और इस घर की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। सुन पिंकी, पिंकी बेटा, तू अपने भाभी की जरा मदद कर देना काम में, उसे जो कुछ समझ में ना आए तो बता देना बेटा। अरे मम्मी, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मत परेशान होइए, मैं सब मैनेज कर लूँगी। अब दीदी का ऑफिस है तो दीदी ऑफिस का नुकसान तो नहीं कर सकते ना, और वैसे भी अब मैं इस घर की बहू हूँ तो इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। और इतना अच्छा मुझे परिवार मिला है, आपके जैसी अच्छी सास मिली है, तो कौन सी बहू अपना घर जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। अगर हर बेटी को आपकी जैसी सास मिल जाए ना मम्मी जी, तो ससुराल का हर काम खुशी खुशी करने लगेगी। थैंक यू बेटा मुझे समझने के लिए। अब जा बेटा, नाश्ते के बर्तन भी पड़े हैं तो धो लेना, और उसके बाद खाना बना लेना, क्योंकि मेहमान भी आए पड़े हैं, तो कम से कम 14-15 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। तो जा बहू, कर ले बेटा। मैं तो धन हो गई तेरी जैसी बहू पाकर, जो आते ही अपनी सारी जिम्मेदारियां समझने लगी। जी मम्मी जी, मैं जाती हूँ, आप आराम कीजिए। देखा दोस्तों, कैसे ट्रिक आई मेरी काम में। मेरी बहू की नज़रों में मैं अच्छी सासू माँ भी बन गई और मुझे काम भी नहीं करना पड़ा, और अब से सारे काम मेरी बहू खुशी खुशी करेगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग आप लोगों को? और ये हमारी अगर नोक झोंक भरी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।